So now students, let us discuss the international success story of B2B, that is none other than Alibaba.com. The Alibaba.com का जो ऑनर है very famous person जैक मा, as you can see. अब जो जैक मा है इसने 1999 में Alibaba.com की बुनियाद रखी, लेकिन द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज कि जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे दैट वाज नॉट जैक मा, यानी वो 17 और लोग थे, यानी 17 लोगों ने मिल के Alibaba.com के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी बिकॉज द गाइज वर वेरी स्केप्टिकल कि ये जो B2B का कॉन्सेप्ट है ये पता नहीं चलता है या नहीं चलता. ऑब्वियसली जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो स्केप्टिसिज्म इज देयर. लोग ऑब्वियसली शक करते हैं कि पता नहीं ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा. एनी हाउ, जो अलीबाबा है इट इज नॉट B2C, ये बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं है. ये आजकल सबसे बड़ा B2B ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, यानी बिजनेस टू बिजनेस ये डील करता है. यानी एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस से जब बात करनी है, फॉर एग्जांपल स्मॉलर बिजनेसेस हैं, उनके लिए ये आजकल दुनिया का सबसे बड़ा पोर्टल है. तो इनका जो मेन इंटेंट कह लें या जो मेन फोकस है, आई एम टॉकिंग अबाउट Alibaba.com. इनकी एक और सब्सिडरी भी है AliExpress.com, वो अब फोकस होना शुरू हुई है B2C पे, लेकिन Alibaba.com इज जाइंट. देयर स्टिल मेन फोकस इज B2B. तो ये ज्यादातर स्मॉल बिजनेसेस जो होलसेल डीलर होते हैं या जो होलसेल और रिटेल जो कंपनीज होती हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसको ये बेसिकली फैसिलिटेट करता है. उसके बाद एक पोर्टल है, उसके अंदर जो बिजनेस है यानी जिसने चीज प्रोवाइड करनी है वो भी वेंडर है, और जिसने चीज खरीदनी है या जिसने ऑर्डर फुलफिल करना है वो भी एक वेंडर है. अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन है कि खरीदने वाला भी वेंडर है, बेचने वाला भी वेंडर है. तो इसका बिल्कुल वही मॉडल है जो B2B का हमने पहले डिस्कस किया है कि एंड कंज्यूमर को हमने फॉर द टाइम बीइंग Alibaba.com की कॉन्टेक्स्ट में निकाल दिया. नाउ एज वी स्पीक, अभी तक Alibaba.com के अंदर के ऊपर इस वक्त अराउंड 500 मिलियन प्लस शॉप्स मौजूद हैं जो Alibaba के थ्रू ट्रांजैक्शंस करती हैं. इनके जो मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट शॉप यूजर्स, यानी होलसेल रिटेलर या होलसेल टू होलसेल, रिटेल टू रिटेल, वो अराउंड 580 मिलियन प्लस हैं. और जो Alibaba.com की वर्थ है, नेट वर्थ है, विच यू कैन गो एंड वेरीफाई ओवर द इंटरनेट, दैट इज 470 बिलियन USD. दैट्स द जाइंट नंबर, दैट्स अ ह्यूज नंबर. अब लेट अस सी के Alibaba.com है, इट वेंट IPO इन 2014, यानी ये जो कंपनी थी द कंपनी गो पब्लिक, IPO हो गया इसका 2014 में. अगर आप ये ग्राफ देखें आज तक की तारीख का, US की तारीख का ये सबसे बड़ा IPO है. दैट वाज 21.8 बिलियन USD. जस्ट सी द चार्ट, इट क्रॉसेस फेसबुक इवन. 2012 में फेसबुक का IPO हुआ था, दैट वाज 16 बिलियन. एंड 2008 में वीजा का IPO हुआ था, दैट वाज 17 बिलियन. लेकिन अभी तक जो Alibaba.com है, इसका जो IPO है दैट इज द मोस्ट वैल्यूएबल IPO. So now if I will see the revenue stream of Alibaba in 2010, that was around 66-70 million yuan. If I proceed further in 2011, that is around 12,000 million yuan. Then if I'll go 2012, now you can see the jump. 2011 में अराउंड 12,000 था, 2012 में 20,000 हो गया, 2013 में इट वाज अराउंड 34,517 मिलियन yuan. देयर इज अ जंप, तकरीबन डबल हो रहा है. मूविंग फॉरवर्ड 52,504 मिलियन yuan. उसके बाद द नेक्स्ट ईयर इट इज अराउंड 76,204 बिलियन, एंड देन इट वाज अराउंड 1,01,143 मिलियन yuan. एंड देन just look at the last year 2017, this is around 158 or 273 million yuan. अगर मैं सबसे पहले इसको US डॉलर में कन्वर्ट करूं तो this is around 26 billion dollars.
और अगर मैं आपको इसकी पाकिस्तानी फिगर बताऊं, 1 बिलियन यूएसडी के अंदर 100 अरब होता है। तो जब मैं 26 बिलियन यूएसडी बोल रहा हूं तो आई एम सेइंग 2600 बिलियन पीकेआर, 2600 बिलियन पीकेआर का बिजनेस Alibaba.com ने आखिरी साल यानी गुजरे हुए फाइनेंशियल ईयर 2017 में किया है। दिस इज मच मोर देन our GDP or our budget. Let's see the demo of Alibaba.com. So Alibaba.com पे हम जैसे गए, for example, you can see the whole chunk of products. Again, it's B2B. अब मैं किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं तो now the thing which you will see, it will be a bit different from what you see on Daraz or Amazon. अब यहां पे आप देखें, यहां पे कोई ऑनलाइन सेल परचेज नहीं हो रही। यहां पे एक सप्लायर है, वो दूसरे सप्लायर को कुछ रिक्वेस्ट करने जा रहा है। अब मैं अगर कॉन्टैक्ट सप्लायर पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब वो मुझसे ये कह रहा है, यानी मैं एक सप्लायर हूं, यानी मैं एक वेंडर हूं, मैं एक दूसरे वेंडर से बात कर रहा हूं जो मैं उसे कह रहा हूं कि मुझे 50 क्वांटिटी में एक चीज परचेज करनी है, उसकी प्राइस, यूनिट प्राइस मुझे बताओ, और जो भी मैं पर्सनल मैसेज उसे करना चाह रहा हूं कि मैं लाहौर से बिलोंग करता हूं या जो भी मेरे बिजनेस की डिटेल्स हैं, वो मैं उस जो वेंडर है उसको मैं सेंड करूंगा। अब आप यहां देखें, इट इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। कोई ऑनलाइन अभी सेल परचेज नहीं हो रही, अभी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। ये एक बिजनेस यानी एक वेंडर दूसरे वेंडर से इस पोर्टल के जरिए कम्युनिकेट कर रहा है जो वो चीज परचेज करना चाह रहा है। अगेन आई हाईलाइट द ट्विकिंग वर्ड कि अब मेरी लिमिट पाकिस्तान नहीं रही। मैं दुनिया में बैठा, पाकिस्तान में दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे हुए वेंडर से बातचीत कर सकता हूं। फर्क सिर्फ ये है, उस वेंडर का Alibaba.com के ऊपर रजिस्टर होना जरूरी है, एंड आई कैन कॉन्टैक्ट विद हिम, आई कैन शेयर, आई कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। मतलब मुझे फिजिकली अभी ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। इफ आई वांट टू टॉक टू सम वेंडर, फॉर एग्जांपल इन ब्राजील और सम वेंडर इन न्यूजीलैंड और सम वेंडर फॉर एग्जांपल इन रशिया, तो ऑल आई नीड इज कि जो ये वेंडर्स हैं ये मौजूद हो Alibaba.com के ऊपर एज अ सप्लायर, एंड आई विल बी एबल टू कॉन्टैक्ट देम एंड दे शुड बी एबल टू कॉन्टैक्ट मी वाया दिस पोर्टल। तो अब आप ये देखें, ये क्लासिक एग्जांपल है बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन की, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन की, बिजनेस टू बिजनेस इंटरेक्शन की।